हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो बच्चों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 9 के गणित का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। बहुपद की आपकी एक्सरसाइज 2.4 तक की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी थी। तो आपकी चल रही है इसमें एक्सरसाइज 2.5 जिसमें आपने 6 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं जो आपको पिछली 2 वीडियो में कराए गए हैं। आप एक बार उनको देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उनका आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास में आप पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 से, जिसमें लिखा है उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपको तीन प्रश्न दिए गए हैं, इनको आपको सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके ज्ञात करना है इनका मान। ठीक है, चलिए पहला हम हल ले लेते हैं। ये दिया है आपका 99 की पावर 3। इसको आप लिख सकते हैं 100 माइनस 1। सर्वसमीकरण बनानी है आपको 100 माइनस 1 की पावर 3। अब इसमें सर्वसमीकरण कौन सी उपयोग होगी? आप देखिए कि एक सर्वसमीकरण थी आपकी a माइनस बी का होल क्यूब। इसमें आपने क्या किया था, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी। इस तरह से दो तरह से मैंने आपको बताया था इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, प्लस 3a बी स्क्वायर, एक ये बताया था बी क्यूब, और एक और बताया था इससे अलग। आप देख लेना पहली वीडियो में, 2.5 की पहली क्लास है जो, उसमें देख लेना आप, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा आपको। चलिए बच्चों, तो इसमें a क्या है यहाँ पर आपका 100 और b क्या है यहाँ पर आपका 1। तो आप क्या करेंगे, 100 का क्यूब माइनस 3 गुना, देखिए a का स्क्वायर है ना, तो क्या करेंगे 100 का स्क्वायर गुना b है ना, b क्या है 1, तो 1 लिखेंगे। प्लस आगे देखिए 3 गुना कितना दिया है a क्या है 100 गुना क्या दिया है b का स्क्वायर, b क्या है 1 का स्क्वायर, माइनस क्या दिया है b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब। तो चलिए सोल्व कीजिए। 100 का क्यूब कितना हो जाएगा, 6 जीरो आ जाएंगी, 10 लाख। 2 जीरो पे 3 पावर है तो 6 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, माइनस 3 गुना 3 एकम तो 3 हो जाएगा। 100 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 100 का स्क्वायर होगा 10,000। ठीक है, ये आपका 10 लाख आया, ये कितना आया 10,000। चाहे आप गुना 1 लिख लीजिए इससे, 3 गुना 100 गुना 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, माइनस 1 का क्यूब क्या होगा 1। अब आप देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा 10 लाख, तो 6 जीरो है, माइनस 3 की 10,000 में गुना और 1, 3 एकम 3 और 10,000 में गुना कितने हो जाएंगे 30,000, प्लस 3 की 100 में गुना तो कितना हो जाएगा 300, माइनस 1। अब आप क्या करेंगे, प्लस वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ लेंगे आप। ठीक है, प्लस वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ लीजिए। 10 लाख में 300 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 10 लाख 300। माइनस वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ लीजिए, माइनस का 30,000 एक आ जाएगा। तीस हजार एक। अब इसमें से आपको 30,000 एक घटाना है, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे 100,003,000 और इसमें से 30,000 एक। अगर आपको घटाना नहीं आ रहा तो आप ऐसे घटा के देख सकते हैं। 10 में से 1 घटाएंगे 9 बचेगा, यहाँ कितना रहा 9, यहाँ कितना रहा 2। ठीक है, यहाँ 0 बचा। 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आएगा, यहाँ कितना होगा 9। तो क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका 9,70,000, 9,70,299। ये आपकी संख्या आ गई। ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। चलिए इसको नोट कीजिए बच्चों। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न आप देखेंगे इसका। दूसरे प्रश्न में आपको दिया है 102 की पावर 3।
तो आप क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, 100 जमा 2 की पावर 3। तो यहाँ भी आपका यही फॉर्मूला होगा, लेकिन इसमें प्लस 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 आएगा। ठीक है, मैं लिख देती हूँ। यहाँ फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब कितना आ जाता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। वही फॉर्मूला है जो अभी यूज किया है हमने, साथ में लिखा हुआ है ये, बस साइन प्लस आ जाता है सब में। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 100 जमा 2, ए की जगह 100, बी की जगह 2, इसका क्यूब बराबर क्या करेंगे, ए का क्यूब मतलब 100 का क्यूब जमा 3 गुना ए का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर गुना बी मतलब 2 प्लस 3 गुना ए की जगह लिखेंगे 100 गुना बी स्क्वायर की जगह लिखेंगे 2 का स्क्वायर जमा बी क्यूब की जगह लिखेंगे 2 का क्यूब। 100 का क्यूब कितना हो जाएगा, वही 10 लाख, 6 जीरो आ जाएंगी ना, 2 पावर पे 3, 2 जीरो पे 3 पावर है तो 6 जीरो आ जाएंगी, प्लस 3 गुना 100, 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000 गुना 2 जमा 3 गुना 100 गुना 2 का स्क्वायर 4 जमा 2 का क्यूब 8। अब इसको लिखेंगे 10 लाख, 3 दूनी 6, 6 की 10,000 से गुना तो आ जाएगा 60,000, 3 चौक 12 और 2 जीरो कितना आ जाएगा 1200 प्लस 8। इनको आप जोड़ लीजिए। कैसे जोड़ेंगे, अगर आप ऐसे जोड़ सकते हैं यहाँ से तो ऐसे जोड़ लीजिए, अगर आपको ऐसे जोड़ना नहीं आ रहा तो आप लिखेंगे पहले 10 लाख, 10 लाख लिखा, फिर लिखेंगे 60,000, यहाँ से लिखेंगे आप 60,000, उसके बाद लिखेंगे आप 1200, फिर लिखेंगे 8। इसको ऐसे भी आप जोड़ सकते हो, तो क्या आएगा 8 0 2 1 6 0 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बच्चों आपका, ये आ जाएगा 10,61,208। कितना आ गया, 10,61,208। इस तरह से भी आप इसको जोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तीसरा प्रश्न, इसका थर्ड पार्ट हम यहाँ पर कर लेते हैं। ये आपको दिया है 998 का स्क्वायर, नहीं क्यूब, स्क्वायर नहीं है क्यूब है, तो आप इसको 998 को आप लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 का क्यूब। तो फॉर्मूला तो आपका ये होगा ना, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस बी का क्यूब। ये फॉर्मूला आपका यूज होगा। तो आप लिख लेंगे a की जगह क्या है आपके पास 1000 माइनस, तो b की जगह क्या है आपके पास 2 है, इसका क्यूब, तो क्या करेंगे a का क्यूब, मतलब आपको क्या करना है 1000 का क्यूब माइनस, अब क्या करेंगे माइनस लगा के 3 गुना a का स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर गुना b की जगह क्या लिखेंगे 2 प्लस 3 गुना ab स्क्वायर होता है ये a कितना है 1000, b कितना है 2 माइनस b का क्यूब है तो क्या लिखेंगे b की जगह 2 का क्यूब। अब आप इसको लिखेंगे 1000 का क्यूब, 3 जीरो पे 3 पावर है तो 9 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका 100 करोड़ हो जाएगा, 9 जीरो आ जाएंगी, 3 3 6 3 9। ठीक है, 3 गुना 3 जीरो पे स्क्वायर है तो 6 जीरो आ जाएंगे, 6 जीरो का 10 लाख होता है, 10 लाख लिखेंगे आप 6 जीरो गुना 2 प्लस 3 गुना क्या है 1000 गुना क्या है 2 माइनस 2 का क्यूब होता है 8, ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ठीक है, तो ये आपका 100 करोड़ है,
जिसमें आपकी 9 जीरो हैं, माइनस ये आपका 3 दूनी 6 गुना 10 लाख मतलब 60 लाख। 6 जीरो लगा देंगे, 60 लाख में 6 जीरो आएंगी, ठीक है। प्लस 3 चौक 12 और 1000 कितना हो जाएगा 12,000, माइनस क्या होगा 8। अब इस प्रकार के प्रश्न को आप कैसे करेंगे, आप प्लस प्लस वाले एक साथ जोड़ लीजिए, माइनस वाले एक साथ। प्लस प्लस वाले क्या है 100 करोड़ और 12,000, तो कैसे लिखेंगे 1 और 4 जीरो और 12,000, 3 3 दूनी 6, 3 3 9, ठीक है। तो ये हो गया 100 करोड़ 12,000, ठीक है, माइनस ये क्या है 60 लाख। 60 लाख और 8 कितने हो गए 60 लाख 8, 60 लाख 8। अगर आपको ऐसे करना नहीं आ रहा तो आप इसके नीचे 12,000 को लिख के जोड़ सकते हैं, ऐसे जोड़ सकते हैं आप, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। 3 3 6 3 9, ठीक है, 9 जीरो है ना और 12,000 है, तो इस तरह से लिख लेंगे आप। जब आप इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 1 4 जीरो 12,000, 1 4 जीरो 12,000, ये मिल गया। अब इसमें इसको 8 को जोड़ लीजिए, ये माइनस का है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे प्लस वाली संख्या में से माइनस वाली संख्या को घटाएंगे, इसमें से आप इसको घटाएंगे, तो कैसे घटाएंगे ऐसे लिख लेना, पहले आप ऊपर नीचे लिख के घटा लीजिए। अगर प्रॉब्लम आ रही है कहीं पर तो इस तरह से आप लिखकर घटा लीजिए, प्रश्न आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। जब आप ऐसे घटाएंगे तो देखेंगे 10 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2, यहाँ कितना रह गया 9, यहाँ भी कितना रह गया 9 और यहाँ कितना रह गया 1, और यहाँ से तो यहाँ पे भी कितना बचा 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक हमने दाएं ले लिया था तो ये 1 बचा, एक हमने क्या ले लिया था यहाँ से बोरो ले लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा 0, 10 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 4, यहाँ क्या बचेगा 9 और यहाँ भी क्या बचेगा 9। तो ये आपका हो गया 9940119992, ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका 99 करोड़ 40 लाख 11,992, ठीक है, ये आपका होगा सही आंसर। चलिए नोट कीजिए इसको। तो देखिए बच्चों प्रश्न संख्या 8 में लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के गुणनखंड कीजिए। देखिए यहाँ पर कौन सी सर्वसमी का उपयोग हो रही है, अभी इससे पहले प्रश्न में हमने सर्वसमी का उपयोग की थी, a प्लस बी का होल क्यूब का एक्सप्लेनेशन किया था ना हमने। तो इसका एक्सप्लेनेशन एक इस प्रकार भी होता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, एक इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से भी होता है, ठीक है। और एक a माइनस बी के होल क्यूब का, इसका एक्सप्लेन a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, इस प्रकार से भी होता है, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों सर्वसमीकाएं इन प्रश्नों में यूज होंगी। तो चलिए पहला प्रश्न हम ले लेते हैं। पहला आपको दिया है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब, सभी में प्लस लगाए तो प्लस पहले वाली होगी, 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। देखिए बच्चों इसको हमें इस प्रकार से बना लेना है। कैसे बनाएंगे, इसको क्यूब बना लो। तो ये किसका क्यूब है 2a का क्यूब है ना, ये भी क्यूब बना लो, ये b का क्यूब है, तो बना बनाया प्लस इसको यहाँ से
कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लेंगे? एक तो 3 कॉमन ले लो और एक 2a कॉमन ले लो। ठीक है, 3a भी आता है ना, तो a यहाँ पर 2a है और एक b कॉमन ले लो। ये कॉमन ले लिया और बाकी जो बचा वो लिख दो। देखिए यहाँ से 3 ले लिया, 2a मतलब 6a ले लिया। 6 ले लिया तो क्या बचा? 2 बचा। 6 कॉमन ले लेना, 3 दूनी 6, तो क्या बचा? 2 बचा। और एक a कॉमन ले लिया तो एक a बचा। ठीक है, और b बाहर ले लिया है हमने। ठीक है, प्लस यहाँ से 6 कॉमन आ गया, a आ गया और b आ गया, एक b बचा। 2a प्लस b, देखिए कौन सी सर्वसम्मिका बन गई? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस b। ठीक है, तो क्या बचा? 2a प्लस b का होल क्यूब। ये सर्वसम्मिका बन गई है आपकी। ठीक है बच्चों, दूसरी सर्वसम्मिका देखिए, दूसरा प्रश्न देखिए आप। 8a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 12a स्क्वायर b प्लस का 6ab स्क्वायर। अब आप देखिए 8 को आप क्या लिख सकते? 2a का क्यूब। 8 किसका क्यूब होता है? 2 का होता है ना। माइनस b किसका क्यूब है? b का क्यूब है। माइनस यहां से आप क्या कॉमन ले लेंगे? माइनस का 3 ले लेंगे और एक क्या ले लेंगे? 2a और एक क्या ले लेंगे? b। तो यहाँ क्या बचेगा? 3 दूनी 6 तो आपने बाहर ले लिया, माइनस बाहर ले लिया तो क्या बचा? 6 बाहर लेके 2 बचा, 6 दूनी 12 प्लस का 2 बचा, एक a बाहर ले लिया, a पे स्क्वायर लगाया तो एक a बचा, b बाहर आ गया तो b तो बचा ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से प्लस का 6 लिया है बाहर तो ये साइन क्या हो जाएगा? माइनस का 6 तो बाहर आ गया, a भी बाहर आ गया, एक b बाहर आ गया, लेकिन b पे स्क्वायर लगा है तो एक b अंदर रह गया। अब आप देखिए किसका स्क्वायर बना है? ये जो ब्रैकेट में संख्या बचती है उसका क्यूब बनता है। ये स्क्वायर नहीं, क्यूब बचेगा ये। ठीक है, जैसे ये 2a प्लस b का क्यूब बचा था तो ये 2a माइनस b का क्यूब बचेगा। किसका बचेगा? 2a माइनस b का क्यूब बना है ये। यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए थर्ड प्रश्न देखिए आप इसका। थर्ड में क्या दिया हुआ है? 27 माइनस 125a क्यूब, 125a क्यूब और माइनस 135a और प्लस 225a स्क्वायर। अब देखिए बच्चों ये भी आपको माइनस वाला फॉर्मूला दिया है। ठीक है, तो पहले 27 को क्यूब बनाएंगे तो किसका क्यूब होता है? ये तो 3 का क्यूब होता है, सभी को पता है। माइनस 125 किसका क्यूब होता है? ये 5 का क्यूब होता है बच्चों, तो ये 5a का क्यूब हो जाएगा। माइनस यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? एक तो 3 कॉमन लेंगे, 3 तो सब में ही लेंगे, और एक ये वाली टर्म कॉमन लेंगे, ये वाली टर्म भी 3 है, और एक ये वाली टर्म कॉमन लेंगे 5a। अब आप देखिए 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 45 यहाँ से जब कॉमन ले लिया तो कितना बचा? 3 बचा। 45 तिया 135 होता है ना, और माइनस का लिया है तो प्लस का 3 बचेगा, और a तो बाहर ले लिया, a तो बचा ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ से प्लस का क्या कॉमन लिया? 45। 45 से जब इसको भाग करेंगे तो आपको 5 मिलेगा, तो आपका माइनस का 5 बचेगा। लेकिन a आपने बाहर ले लिया तो a की स्क्वायर थी ना, एक a बाहर आ गया तो एक a अंदर रह गया, तो क्या बचा? 3 माइनस 5a। तो ये किसका क्यूब है? 3 माइनस 5a का ये होल क्यूब है। यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नोट करते रहिए इनको। तो इसी प्रकार आपका प्रश्न संख्या 4 है। क्या लिखा है? 64 a का क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर b और प्लस का 108 ए बी स्क्वायर। अब आप देखिए कैसे हल करते हैं इसको। माइनस का ही है ये भी फॉर्मूला, यही बनेगा। 64 किसका क्यूब होता है? 4 का, 4a पे क्यूब लगेगा। माइनस 27 किसका क्यूब होता है? 3 का, 3b पे क्यूब लगेगा। माइनस, अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे? एक तो 3 कॉमन ले लेंगे, एक 4a कॉमन ले लेंगे पहली टर्म, और एक 3b कॉमन ले लेंगे। तो 3 चौक 12, 12 तिया 36, 36 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? 36 से जब इसको भाग कराएंगे तो 4 बचेगा प्लस का, क्योंकि माइनस का कॉमन लिया है तो प्लस की संख्या बचेगी। ठीक है, अगर माइनस की संख्या कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। 4 बच गया, a बाहर आ गया, एक a रह गया ना अंदर,
और b तो एक ही था, वो बाहर आ गया है, ठीक है। अब यहाँ माइनस का बचेगा, ठीक है। 36 से जब इसको भाग कर आएंगे तो 3 से कटेगा, 3 पे जाएगा ये 3, ठीक है। a बाहर आ गया और एक b बाहर आ गया, एक b अंदर रह गया, तो क्या बचा है 4a माइनस 3b। तो ये आपका 4a माइनस 3b का होल क्यूब बनेगा, ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आपका 5वां प्रश्न है 27p क्यूब माइनस का 1/216 माइनस का 9/2p² प्लस का 1/4p। आप देखिए 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3p का क्यूब, 216 को 1/6 का क्यूब माइनस, यहां से आप क्या कॉमन लेंगे, एक तो 3 कॉमन लेंगे, एक 3p कॉमन ले लेंगे और एक आप 1/6 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा आपका, यहां देखिए, यहां से 3 तिया 9 बाहर आ गया, एक p बाहर आ गया और 6 बाहर आया, लेकिन अपोन में तो 3 है, तो 3 ऊपर बचेगा एक आपका, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा, एक 3 बचेगा, तो ये आपका बचेगा यहाँ पर 3p, क्योंकि एक p आपने बाहर ले लिया है। और यहाँ माइनस की संख्या बचेगी, तो यहाँ से 9 बाहर आया, लेकिन 9 तो यहाँ है ही नहीं है, ठीक है। तो 9 कहाँ बचे, यहाँ पर क्या है, 1 है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका 3 तिया 9, 3p, ये कहाँ बचेगा आपका, नीचे की साइड बचेगा, ठीक है। 1/4 है ना, तो ये यहाँ आपका नीचे बचेगा, क्या बचेगा 1/6, क्योंकि p तो बाहर आ गया, तो क्या बचेगा 1/6। तो किसका वर्ग, किसका क्यूब आएगा, ये 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब आ जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। तो इस वीडियो में आपको इतने ही प्रश्न कराए जाएंगे, क्योंकि आपकी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, तो बाकी के प्रश्न आपको अगली क्लास में कराएंगे। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और इनको अच्छे से समझ लीजिए। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।